सत साहिब। गुरु तेरा ही आसा। प्यारे बच्चों, अब श्राद्धों का पक्ष चल रहा है। इस श्राद्धों के पक्ष में हमें बहुत सी जानकारी लेनी है। आज लोगों में इतना अंधविश्वास फैल चुका है जिसके बारे में किसी को समझ ही नहीं आ रही क्या कर रही हैं, क्या करना चाहिए था, क्या न करना चाहिए था। जो ना करना चाहिए था वो कर रही हैं और करना चाहिए था वो छोड़ रही हैं। इसलिए आओ हम सब मिलकर सबसे पहले तो ये प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो और सतबुद्धि दो। जब तक इंसान में सतबुद्धि नहीं आएगी तब तक के लिए न तो वो अपने आप को समझ पाएगा और न ही संसार की गतिविधियों को समझ पाएगा। तो आओ आज हम शुरुआत करते हैं श्राद्धों के बारे में कि श्राद्ध हमें कैसे करना चाहिए, कैसे ना करना चाहिए और हकीकत में होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बड़े ज्ञान से, विचारधारा से एकाग्रस्त होकर अपने मन को पूरी तरह से बलवान बनाकर हमें समझना है। इंसान का मनोबल मजबूत होता है तो वो कहीं न कहीं कितनी बड़ी से बड़ी विजय प्राप्त करनी हो वो कर सकता है। तो आओ शुरुआत करते हैं। कौवा कितना पवित्र होता है। जो कौवे को हम बुलाते हैं श्राद्धों में, तो कौवा कितना पवित्र होता है और हंस कितना अपवित्र होता है। हंस और कौवावर्ती दोनों इंसान के भीतर होती है, लेकिन हमें जानना ये है कौवा कितना पवित्र है और हंस कितना अपवित्र है। हम लोगों ने हंस वृत्ति को छोड़ दिया और कौवावर्ती को अपना लिया। अब ये हमारा दिमाग उल्ट दिशा में चल रहा है। जहाँ जाना था वहाँ नहीं जाना था वहाँ जा रही हैं। आओ हम आगे देखते हैं कि सबसे पहला नंबर, श्राद्धों में हम कौवों को बुलाते हैं। चावल बनाए या और कुछ बनाया, हमने अपनी छत के ऊपर रखा और हम आवाज़ देते हैं अपने बुजुर्ग जनों को कि आओ हम आपके लिए खाना ले आए हैं। लेकिन एक सोचने की बात है, क्या हमारे बुजुर्ग स्वर्ग से कौवा बनकर आते हैं या कोई और कहानी है। अगर इस बात का जजमेंट ले लेते हैं, इसका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं या हम इसके बारे में पूरी तरह अनुभव कर लेते हैं, तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ पर जा रही हैं। हम कौवे को बुला रही हैं। कौवा क्या करता है, क्या खाना पीना होता है कौवे का, शायद आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन सोचा है तो जानते हुए भी अनजान बने हुए हो। कौवा हर जगह पर गंदगी खाता है और कौवा जब हमारे नज़दीक बैठ जाता है, कुरां कुरां करता है, तो फिर हम उसको कंकर मार के उड़ाते भी हैं। लेकिन अब हमें सोचना है कि जब हमारे बुजुर्ग जन चले गए, उन्होंने हमें पालन पोषण करके तैयार करके वो चले गए, अपनी ज़मीन जायदाद देकर चले गए और उनको हम कहते हैं स्वर्ग में चले गए। लेकिन बड़ी अजीब बात है, मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको, जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हम चिट्ठी में लिखते हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है, दुखी हृदय से सूचित किया जाता है कि फला फला ये स्वर्गवास हो गया। क्या आपकी सोच बहुत ऊंची है या नीची है? क्या आपके बुजुर्ग जन स्वर्ग में जाने से आप नाराज़ हो? आप वहाँ जाने नहीं देते, इसका मतलब आप नरक में भेजना चाहते हो। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात के बारे में गौर से समझना है आपको। आपके बुजुर्ग कौवा बनकर नहीं आते कभी भी।
लेकिन अगर हमारी विचारधारा ये है कि कौवे को अगर हम भोजन कराते हैं तो हमारे बुजुर्ग जन भोजन कर लेते हैं, तो इसके कांटा मार दो हाजी, इसके ऊपर कांटा मार दो। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये एक अंधविश्वास और भ्रम भ्रांति है। दूसरा, क्या मरने के बाद कोई इंसान खाना खाता है, वो हवा में हवा मिल गई और धरती में धरती मिल गई, अग्नि ने उसको जला दिया, जल में जल मिल गया, सारे तत्व बिखर गए, तो हवा तत्व है, हवा क्या खाएगी? हवा को कुछ खाना है तो वो हर जगह जाती है, वो अपने आप खाना पीना कर ले। लेकिन अगर हम अपने बुजुर्गों को खाना खिलाते हैं तो फिर क्या वो हमारे बुजुर्ग खाना खाएंगे? ऐसा नहीं होता, ये अंधविश्वास भ्रम भ्रांति है, इसको निकालो। लेकिन इसके बारे में क्या करना चाहिए वो आगे बताऊंगा। फिर तीसरा नंबर है कि आशोज के महीने में श्राद्ध क्यों आते हैं और किसी महीने में क्यों नहीं आते? आशोज के महीने में जब श्राद्ध आते हैं, इसमें क्यों मनाते हैं हम? लेकिन 16 श्राद्ध क्यों मनाते हैं? 16 का मतलब होता है 16 संस्कार होते हैं हमारे। पहला संस्कार होता है गर्भ संस्कार, अंतिम संस्कार होता है शमशान घाट वाला संस्कार, जिसमें हम दफन कर देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं। चाहे हम धरती का करें, अग्नि का करें, चाहे जल का करें, तो 16 संस्कारों के लिए पहले संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक के ये श्राद्ध क्यों मनाते हैं? इनको कनागत भी कहते हैं। कनागत का मतलब होता है कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है। ये वैज्ञानिक के बनकर समझो, फिर समझाएगी कि सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश होता है तब उसको कनागत कहते हैं, उसको श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का मतलब होती है हमारी श्रद्धा जागती है। जब कनागत आता है, कन्या राशि में सूर्य प्रवेश हुआ, तो वो कन्या राशि हमारी नाभि में होती है और नाभि हमारा सेंटर है, यानी हमारी सेंटर सरकार है शरीर की। जब हमारी आत्मा का बासा यानी सूर्य आत्मा होती है शरीर में, आत्मा का बासा जब नाभि की ओर चला जाता है, इसका मतलब हमारे बुजुर्गों की ओर चला गया, यानी हमारे खून के रिश्ते वालों की ओर चला गया। तब हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कनागतों में हमें करना क्या चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के कारण आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित होंगे, ज्ञान होएगा, वो ज्ञान बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी हर वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए। घंटी भी बजाइए, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी विचारधारा भी लिखिए और लाइक भी करिए, ताकि आपका मनोबल बढ़ता जाए और आपको ज्ञान होता जाए। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहेब।